सभी को आत्म वंदन मेरा। आज का मेरा मुख्य विषय है आप कैसे बिजली बचाएं। आप जिस रूम में से भी निकलते हैं वो आप फौरन अपने लाइट स्विच पर हाथ रखें और उसके बंद करके ही निकलें, ताकि आपके बच्चों को भी ये आदत पड़े। जैसे कि मैं अपने बच्चों के पीछे पीछे घूमती हूँ कि कोई कम रूम की लाइट तो नहीं जा रही। किस तरीके से बचाएंगे ये सोचेंगे आप। जिस तरीके से जब हमारे यहाँ लाइट जाती है तो हम कितना परेशान होते हैं। अब दिल्ली है तो यहाँ पे आपको आराम से लाइट मिल रही है, आपको किस तरीके की परेशानी नहीं हो रही है। जब लाइट थोड़ी देर के लिए भी जाती है हम कितना बेचैन हो जाते हैं। हमें उस चीज़ का भी सामना करना आना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम दिल्ली में तो नहीं रह सकते। कई बार हमें बाहर भी जाना पड़ता है, अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी जाना पड़ता है जहाँ लाइट नहीं होती। अभी फ़िलहाल में हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में गए, वहाँ पर लाइट नहीं थी तो हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हमें आदत ही नहीं रही कि लाइट जाए तो हमें कैसे रहना है। पहले हमारे शरीर का पसीना निकलता था, लाइट जाती थी तो हमारे सभी रोम छिद्र खुल जाते थे, जिससे कि हमारे शरीर को बीमारियों की क्षमता से लड़ने की कम होती थी। हम लड़ पाते थे, हमारी क्षमता इस तरीके की होती थी कि हम बीमारियों का सामना कर सकते थे। लेकिन जब आपके शरीर के रोम छिद्र ही बंद होते जाएंगे, आप हवा के संपर्क में हर समय रहेंगे, नेचर के साथ ही नहीं रहेंगे, तो आप खुश हो रहे हैं कि हाँ हम एसी में रहते हैं, हम तो बहुत अमीर हैं और हमारे को ठंडी हवा में रहने का सुख भगवान ने दिया है। वो सुख नहीं, एक तरीके का बहुत बड़ा दुख है। जब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हमारे को एसी की वजह से कितनी अधिक बीमारियां लग रही है, हो सके तो कम से कम यूज़ करें एसी। नेचर के पास रहें, पंखा बंद करके भी थोड़ी देर बैठा करें। अपने छत पर बैठें या बाहर बालकनी में बैठें या पार्क में बैठें, क्योंकि 24 घंटे पंखा चलता है, उस पर भी आपको दया आती है। हमारी मम्मी तो बचपन में पंखे बंद कर देती थी कि आपकी नाक खुश्क हो जाएगी, इतनी गर्मी में आप अंदर ही लेटे रहते हैं, थोड़ा बाहर ताज़ी हवा में भी बैठो। और सच में हमारी नाक बिल्कुल सूख जाती है उस पंखे की हवा में रहने की वजह से। हमें नासिका में तेल भी लगा करके रखना चाहिए, जिससे कि लूओं का सामना हम कर सकें। और आप किसी भी किचन में होते हैं तो हमें लगता है कि लाइट के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। अगर आपकी सनलाइट आपके रूम तक आ रही है तो कोशिश करें कि भी लाइट को ऑफ कर दें, आपका कर्टेन हटा दें अगर किचन में है, विंडो को खोल दें ताकि ताज़ी हवा आ सके और हम सनलाइट में ही खाना बना सकें। पहले हम बचपन में देखते थे, खुद आपको बहुत लोग ऐसे होंगे जो सनलाइट में ही पढ़ते थे। आजकल बच्चे लाइट्स में ही पढ़ते हैं, रूमों में बंद होके रह गए हैं, केवल कंप्यूटर और टीवी के आगे या मोबाइल के संपर्क में रहने से एक तो ऊपर से सनलाइट आपके बच्चों को नहीं मिल रही है, और ऊपर से जो कैमरे की लाइट है, फ़ोन की लाइट है या आपके टीवी की लाइट्स हैं, वो आपकी आंखों को इतना अधिक दिक्कत दे रही है, जो आपको फौरन जल्दी जल्दी डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा देख के इतना दुख होता है कि हमारी एज इतनी हो गई है और हमें अभी तक चश्मा नहीं चढ़ा, और बच्चों को देख करके बड़ा ही दुख होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं हम ही इस चीज़ों के दोषी तो नहीं है। हम बच्चों को सनलाइट में पढ़ाना ही नहीं सिखाते। अरे बाहर बच्चे को गर्मी लग जाएगी, किसी की चलो कि समस्या है कि उस रूम तक लाइट नहीं आती है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप जहाँ पर भी थोड़ी सी भी सन दिखे कि आपकी लाइट आ रही है जिस रूम में या बैल्कनी में, वहाँ बच्चे को पढ़ने दें। ताज़ी हवा का एहसास दिलाएं कि ताज़ी हवा भी कुछ होती है, पंखा एसी ही सब कुछ नहीं होता। तो आपके बच्चे कहीं हद तक आँखों को बचा पाएंगे, अपनी रोशनी को बचा पाएंगे। और जब भी आप टीवी स्क्रीन के पास या कैमरे या अपने लैपटॉप के पास होते हैं तो आँखों को हर आधे घंटे के बाद आँखों को ऐसे लुक लुक करें, जिससे कि आपका जो लुब्रिकेशन है आइस का वो बना रहे। आपका आइस का पानी ही सूख जाता है, जिसकी वजह से आँखों के रेटिना पर फर्क पड़ता है। ये हमें कॉलेज टाइम पे ही हमारी मैम बताते थे कि आप ज़्यादा पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं तो आँखों को, पलकों को कुछ समय बाद जरूर झपझपाया करें, जिससे आपके आइस का पानी बना रहे, उसका लिक्विड सूखे नहीं। इन छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखते हुए हम अपनी आइस को कहीं हद तक बचा सकते हैं, अपने बच्चों के आइस पर चश्मा चढ़ने से बचा सकते हैं।
कितने छोटे छोटे बच्चे इतने मोटे मोटे चश्मे इतने नंबरों के साथ अभी से यूज़ कर रहे हैं, तो आगे उन बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। पेरेंट्स भी चलो हाँ भाई बच्चों के लग ही जाते हैं चश्मे, इतना नॉर्मली कैसे ले सकता है कोई। अरे भाई अपना जीवन भी तो याद करो, हमें भी तो कभी चश्मे नहीं चढ़े। पुराने जितने भी बच्चे हैं, पुराने जितने भी इस समय जनरेशन है पुराने समय की, आज से 20 साल 30 साल पहले की, किसी को भी तो नहीं चश्मे लगता है चढ़े हुए होंगे, बहुत कम ही लोग होते होंगे। चश्मा क्या करके बच्चों को चढ़ाया भी जाता था, जिस वजह से बच्चों को ये शर्म भी लगती थी कि चश्मे ना चढ़े। आजकल तो बहुत एजुकेटेड समझा जाता है कि हाँ हमारे चश्मा लगा हुआ है, हम बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सनलाइट के महत्व को समझें, नेचर के पास अधिक से अधिक रहें, ऑक्सीजन लें, हवा लें और उसको महसूस करें, उस आनंद को महसूस करें जो प्रकृति ने हमें बेइंतहा दिया है, जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। थैंक यू।